बरेली कैंट की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम बरेली कैंट के विधायक संजीव अग्रवाल जी के साथ मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में और जानेंगे विकास कार्य के बारे में, जानेंगे बरेली कैंट के मुद्दों के बारे में। वो सभी चर्चा करेंगे और 27 के चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बस बढ़िया अंशु जी, बताइए मिट्टी न्यूज। जी सर, मिट्टी न्यूज की सर टीम लगातार घूम रही है, आपके बरेली कैंट में घूमी है, लोगों की चीज़ें पता लगी हैं, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप ये बता दीजिएगा आपकी 27 के लिए तैयारी कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व हर समय जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए कार्य करते हैं और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव हो, हमारा संगठन और हम सब तैयार रहते हैं। सर विकास कार्य की बात करिए, आप यहाँ से विधायक हैं, कैसा विकास कार्य किया? बरेली को एक नाथ नगरी के रूप में पहचान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विरासत और विकास के साथ बरेली को एक नई पहचान देने का काम किया है। गांव, गरीब, किसान सबका कल्याण हुआ है, सब समृद्धशाली हुए हैं, गरीबों की आमदनी बढ़ी है, विकास की धारा बह रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं और बरेली को नाथ नगरी के रूप में एक सातों नाथों को एक दूसरे से जोड़कर सबको भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे 27 के चुनाव के बारे में? उधर पीडीए चला रहे हैं, इधर अमृतकाल चल रहा है। 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी के नेतृत्व में संगठन की अपनी क्षमता के और कार्य क्षमता के आधार पर 300 पार जाने वाली है। जनता का रुख आप देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लगातार देश के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और एक मिलकर हो प्रयास नए भारत को बनाने का, उसमें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे लगातार विश्वास जताया है, मोदी योगी जी पे विश्वास जताया है और देश के अंदर और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश धार्मिक रूप से सनातन धर्म की जय करते हुए, राम मंदिर हो, काशी मंदिर हो, विंध्यवासिनी मंदिर हो, आपका मथुरा है, वृंदावन है, सभी जितने भी तीर्थ स्थान है भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे, पुल, इनका जाल बिछ चुका है। आज कहीं भी जाइए आपका आधा समय लग रहा है। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं, उनको सुरक्षित और स्वस्थ किया गया। गांव गरीब के लिए शौचालय बनवाए गए। आज गांव में महिलाएं सुरक्षित भी हैं और स्वस्थ भी हैं। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं, उनकी आमदनी दुगनी की जा रही है। जनता का विश्वास जीतने का काम किया है और आपने देखा है, भय को भगा के बंगाल में बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने की है। बंगाल का अगर बातचीत करिए, बंगाल का अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी कर लिया है तो जीत गए। उनके पास कुछ कहने को है नहीं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं उन पे। पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? पीडीए तो कुछ है ही नहीं, पीडीए कुछ नहीं है। पीडीए तो उनके परिवार की एक पार्टी है, उनके परिवार की एक पार्टी है, परिवार की पार्टी। वहाँ परिवारवाद है बस, और कुछ नहीं है। भले ही परिवारवाद हो या कुछ भी हो, पर उन्होंने 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं वापसी किया। क्या उसका फर्क कोई पड़ेगा? वापसी नहीं है। जनता उनके सांसद बन गए। उनकी जनता उनके झूठ, उनकी अफवाह और उस भ्रम को समझ चुकी है
और उसी का परिणाम है कि 10 उपचुनाव में से हम सभी जीते थे। धन्यवाद। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे। आप बताइए कि आपको बरेली कैंट की क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं और 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है, योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं या फिर और कोई आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये आपको तय करना। आपके अनुसार उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है? धन्यवाद।